वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर कंप्लीट किया था। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम आपके कोर्स से इस साल के लिए डिलीट हो गई है और उसके बाद चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। वो अपन आज स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्कूल में बाइनोमियल थ्योरम भी आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ये भी करवा दूंगा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा नोटिफिकेशन है कि साहब ये डिलीटेड जो सिलेबस है ना उसमें डिलीटेड पोर्शन में है बाइनोमियल थ्योरम, तो फिलहाल अपन इसको रोक लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज करते हैं। तो 9.1 एक्सरसाइज के पहले तो एग्जांपल देखते हैं। बड़ी आसान है, बहुत आसान है ये वाली एक्सरसाइज। कोई एग्जांपल नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का चैप्टर 9 कर रहे हैं अपन। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। an दिया हुआ है nth टर्म, ये है 2n प्लस 5। इसकी पहली 3 टर्म आपको निकालनी है। जनरल टर्म an कहलाती है जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब जिससे कि आप सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो n को डिफरेंट वैल्यू देकर के 1 2 3 देंगे तो पहली 3 वैल्यू आ जाएंगी। n की जगह रखो 1, a1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, 5 और 2 7। n की जगह रखा 2 तो a2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 और 5 9। n की जगह रखा 3, a3 क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5, 6 6 5 11, ये आ गया 11। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये पहली 3 टर्म आ गई है a1 a2 a3। फर्स्ट 3 टर्म से निकालनी थी। ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड बाय। सेकंड पार्ट देखिए इसका 1 का सेकंड पार्ट, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें an दिया हुआ है हमें, an दिया हुआ है n-3/4। n की जगह रखो 1 तो a1 क्या आ जाएगा 1-3/4 यानी कि -2/4 यानी कि -1/2। n की जगह रखा 2 तो a2 बन जाएगा आपका 2-3/4 यानी कि -1/4। n की जगह रखा 3 तो a3 बन जाएगा आपका 3-3/4 यानी कि 0। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ही है बस, an जनरल टर्म an दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2, इसमें an हमें दी हुई है साहब n-1 2 n, n-1 2 n एंड 3 प्लस n। आपको निकालना है a20 निकालना है तो 20th टर्म निकाल दो। a20 विल बी इक्वल टू 20-1 और ये आ जाएगा 2 - 20 एंड 3 प्लस 20। तो ये तो आ गया 19 और ये आ गया -18 और ये आ गया 23। आपस में नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 7866, क्योंकि एक माइनस है, नेट रिजल्ट आपका माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें an लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज। देखो a1 दिया हुआ है हमें, a1 है 1, a1 इज इक्वल दिया है 1 और साथ में दिया है an इज इक्वल टू an-1 प्लस 2, n इज ग्रेटर देन 1 के लिए। देखो 1 पे तो अपने को वैल्यू दी हुई है a1 इज इक्वल इतना, और 1 से ऊपर की वैल्यू निकालने के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है। जैसे a2 निकालना है तो a2 - 1 a1 प्लस 2 आ जाएगा। पिछले वाले से रिकरिंग रिलेशन दिया हुआ है अपने को ये आपस में, मतलब पिछली वाली से अगली वाली टर्म निकलेगी। तब आपको क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द 20th टर्म तो निकाल लिया अपन ने। डिफाइंड बाय, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है भाई, फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो a1 तो दिया हुआ है, a2 या n की जगह रखो 2, आप n की जगह रखो 2
तो A2 आ जाएगा आपका A1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3। n की जगह रखा 3, तो A3 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 इज A2 प्लस ये वाला 2। A2 अपन ने निकाला है कितना 3 प्लस 2 मीन्स 5। n की जगह रखा 4, तो A4 आ गया आपका A3 प्लस 2। A3 का मतलब हुआ ये निकाल रखिए 5 प्लस 2 मीन्स 7। एंड A5 ये क्या आ जाएगी, n की जगह रखा 5, n की जगह रखा 5, तो A5 आया आपका A4 प्लस 2। A4 कितना निकाला हुआ है 7 प्लस 2 मीन्स 9। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या हो गए भाई, एक तो आया 1 3, ये 5, ये 7, ये 9। पहली 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। देखिए भाई क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब अपन करें इसकी एक्सरसाइज, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इसमें से पूछा जाए तो अपनी किस्मत बढ़िया है, इसमें से भी एक आध कोई क्वेश्चन पूछ ले स्कूल वाले, हालांकि ये कम चांसेस हैं, लेकिन अब भाई एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में तो फर्दर चॉइस अपन छोड़ नहीं सकते। इसकी एक्सरसाइज देखें अब अपन, आसान है एकदम, जैसे ये वाले की है ना आसानी से, ऐसे इसकी एक्सरसाइज के भी हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है भाई। an हमें दिया हुआ है n इंटू n प्लस 2, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, यानी कि n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3, n इक्वल 4, n इक्वल 5। n की जगह रखा 1, तो a1 आया आपका 1 इंटू 1 प्लस 2 3, यानी कि आया 3। n की जगह रखा 2, तो a2 आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 2 4, 4 गुना 8। n की जगह रखा 3, तो a3 आ गया आपका 3 इंटू 3 और 2 5, 5 दिया 15। n की जगह रखा 4, तो a4 आ गया 4 इंटू 6, 6 चौक 24। n की जगह रखा 5, तो a5 आया 5 रख दो 5 इंटू 5 और 2 7, 7 5 35। Therefore, first 5 terms are क्या क्या हो जाएंगी 3, 8, 15, 24, 35। मिलाइए भाई आंसर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3 8 15 24, 3 8 15 24 35, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, मतलब न्यूमरेटर से 1 जाता है डिनोमिनेटर, वही n को 1 से लेके 5 तक की वैल्यू देंगे, तो आपके पास a1 a2 a3 a4 a5 आ जाएगा। n की जगह रखा 1, a1 आया आपका 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन 2। n की जगह रखा 2, a2 आ गया आपका 2 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स 2 अपॉन 3। n की जगह रखा 3, तो a3 इज इक्वल हो गया 3 अपॉन 3 प्लस 1 मीन्स 3 अपॉन 4। n 4 हो जाएगा, n की जगह रखो 4, n इज इक्वल 4 रखा, तो a4 हो जाएगा आपका 4 अपॉन 5, 4 प्लस 1 5। n की जगह रखा 5, तो a5 आ जाएगा 5 और 1 ज्यादा 6, यह आपका आंसर है। यानी कि आंसर क्या हुआ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। These are the first 5 terms of the given series या sequence। ठीक है, 1 2 हुआ, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 4।
दो दो क्वेश्चन करके मिलाएंगे अपन। आसान है, मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। फिर भी यार ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, an ये दिया हुआ है ऐसा 2n, वही फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है 1 से लेके 6 तक के में। n की जगह रखा 1, a1 आ गया आपका 2, n की जगह रखा 2, a2 आ गया आपका 2 का स्क्वायर मीन्स 4, n की जगह रखा 3, a3 आ गया 2 का क्यूब मीन्स 8, n की जगह रखा 4, a4 आ गया 2 की पावर 4 मीन्स 16, n की जगह रखा 5, a5 आ गया 2 की पावर 5 मीन्स 32। तो ये आएगा साहब 2, 4, 8, 16, 32 आर द रिक्वायर्ड 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? an इज इक्वल टू an, ये दिया हुआ है 2n माइनस 3 अपॉन 6। इसकी भी पहली 5 टर्म्स निकालनी है, वही प्रोसीजर, n की जगह 1 2 3 4 5 डालो और a1 a2 a3 a4 a5 निकालो। n की जगह रखा 1, तो a1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई 6 यानी कि माइनस 1 बाई 6। 2 इंटू 1 यानी कि 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 6। n की जगह रखा 2, तो a2 आया आपका 2 इंटू 2 माइनस 3 बाई 6। 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1/6, वो माइनस 1/6, ये प्लस 1/6। n की जगह रखो आप 3, a3 हो जाएगा 3 गुना 6 माइनस 3/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। n की जगह रखा 4, तो a4 आ जाएगा आपका 4 गुना 8, 8 माइनस 3/6 5/6, और n 5 रखो तो a5 आएगा आपका 5 गुना 10, 10 माइनस 3/6 यानी कि 7/6। तो 5 टर्म्स आर माइनस 1/6, प्लस 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। देखिए भाई क्या है आंसर इन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 3-4 का देखें आंसर 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 3-4 ठीक है, तो 1/2 ये तो सही है बिल्कुल। 3 तो पहले मिला लिया अपन ने। 4-5 का देखना है। फोर्थ का क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। 1/6 32 ये आई क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। 3-4 हो गए, 5वां 6ठा और करते हैं। 5वां और 6ठा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1, 5 रेज टू पावर n प्लस 1, ये है भाई 5 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। इसमें आपको निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स। वही n की जगह 1 2 3 4 5 डालो, n की जगह रखा 1, तो a1 आ जाएगा -1 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1 रखा तो 1 प्लस 1 2, -1 की पावर 0 होता है 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये आ गया 25। और n की जगह रखा 2, तो a2 आ जाएगा आपका -1 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 2 प्लस 1 3, ये आ गया माइनस का 125, माइनस का 125, ठीक है साहब।
क्योंकि -1 की पावर 1 नेगेटिव में आएगा, अब अगला पॉजिटिव में आ जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। n की जगह रखा 3, तो a3 आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 4, ये प्लस हो गया, ये 625 हो गया, 625 और n की जगह रखो 4, ये आ जाएगा a4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 -1 मीन्स 3, ये नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, -1 की पावर 5 रेज़ टू पावर 5, ये हो जाएगा माइनस का 5 25 का 5, 5 दूना 10 2 12 का 2, 5 30 और 1 31, 3 1 2 5 एंड n इज इक्वल टू 5 रखा, तो a5 विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 6। n में से 5 में से 1 गया, 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। ये प्लस का आ जाएगा, 5 7 25 25 का 5, 5 दूना 10 2 12 का 2, 5 और 1 6, 5 3 15, ये आ जाएगा। 5 टर्म्स क्या हुई साहब? 25 माइनस 125, 625 एंड माइनस का 3125। दिस इज योर आंसर। मिला है साहब इसका आंसर? पांचवें का 7.1 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 25 माइनस 125, 625 माइनस 3125, और ये भी तो है यार, फिर प्लस का 15625। देखिए क्या है आखिरी वाली, 15625, बिल्कुल सही है, पांचवा आंसर सही है। एंड छठवां और देख लो इसका, छठा an दिया हुआ है आपको n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4, n स्क्वायर प्लस 5/4। इसकी पहली 5 टर्म निकाली है, वही n को 1 2 3 4 5 दे करके a1 a2 a3 a4 a5 निकालना है। n की जगह रखा 1, तो ये आया a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/4 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2। n की जगह रखा 2, तो a2 आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/4, 2 इंटू ये 2 से काट लो 2 यार, तो ये कितना आ गया साहब? 5 और 4 9/2। n की जगह रखा 3, तो a3 इजिकल आ गया 3 इंटू 3 9 5/4, 14, 3 इंटू 14/2 को काट लो 7/2, 7 21/2, क्योंकि 9 5 14 हुआ, 14 को 2 से काट लिया तो 7 आया, 2 से काटा तो 2 आया, 7/2 ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 21 हो गया। n की जगह रखो 4, तो a4 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 5/4, 4 से 4 कट, 16 4 20 और 1 21, ये 21 आ गया। n की जगह रखा 5, तो a5 आ जाएगा 5 का, ये तो 5 आया, 25 प्लस 5 30, 30/4, ये तो 15/2 रहा, 15 5 75, तो 75/2, ये तो आया 2, ये आ गया 15 5 75/2। तो पहली 5 टर्म्स क्या हुई भाई? 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2। ये आपकी पहली 5 टर्म्स हैं। देखिए इसका आंसर 9.1 का छठा है 3/2, 9/2, 21/2, 21 एंड 75/2, बिल्कुल सही है, पांचों आंसर। अगला देखें अपन क्वेश्चन, अगला क्या है? 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये आसान एक्सरसाइज है यार, कोई ऐसी विशेष नहीं है, और इसमें क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है यार। छठे के बाद 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
आपको दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है 4n माइनस 3 और निकालना है आपको A17 एंड A24, ये निकालना है आपको। डायरेक्ट निकालो, n की जगह 17 रख दो तो A17 आ जाएगा, n की जगह 24 रख दो तो ये 24 आ जाएगा। A17 ये आ जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 3, ये आ जाएगा 7 चौक 28 का 8, 4 एकम 4 और 2 6 माइनस 3 65, 65 66 67 65। A24 4 इंटू 24 माइनस 3, 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9 माइनस 3 93। ये आंसर एक साथ मिला लेंगे अपन। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ए एन दिया हुआ है n स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। आपको निकालना है A7, a की पावर 7 निकालना है। सिंपली पुट n इज इक्वल 7 है, A7 यार पावर 7 नहीं सॉरी, A7 निकालना है तो A7 हो जाएगा 7 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 7। 7 की पावर 2 तो हो गया 49 और 2 की पावर 5 होता है 32, 32 गुना 64, 4 2 रेज़ टू पावर 4, 5 में 32, 6 में 64, 7 में 128 हो जाएगा भाई। ये 7 से कट रहा है क्या? ये 7 एकम 7 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर मिलाओ जरा 7वें और 8वें का आंसर, 7वें और 8वें का आंसर मिलाएं। 9.1 का 7वां 6593 बिल्कुल सही, 6593 सही है और 49/128 बिल्कुल सही है। 7वां 8वां। अब 9वां देखिए, 9th भी यही हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है साहब -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 a n इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू n क्यूब। आपको निकालना है A9 निकालना है, A9 n क्यूब ही है, ठीक है। तो A9 क्या हो जाएगा भाई, निकालो। A9 विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 8, 9 माइनस 1 8 इंटू 9 का क्यूब। 9 का क्यूब देखो 81 होता है, 81 को 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 81 को 9 से करेंगे तो ये तो प्लस का आएगा। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729 ये आंसर होना चाहिए। 9वें का देखें, 9th का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 729 बिल्कुल सही है भाई। 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है आपका an इज इक्वल टू n माइनस 2 n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3 आपको निकालना है A20 निकालना है, ठीक है। रखिए साहब n की जगह 20, A20 विल बी इक्वल टू 20 इंटू 18 अपॉन 23 यही होगा। n की जगह 20 माइनस 2 18 और 20 प्लस 3 23, तो 18 दूनी 36, 360 360 ये आ गया साहब 360 अपॉन 23, ये आपका आंसर आ गया। 360 अपॉन 23 है क्या 10वें का? 10वां क्वेश्चन हाजिर हो। 360 अपॉन 23 बिल्कुल सही है। 10वें के बाद 11वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें A1 A2 की वैल्यू दी हुई है 2, A1 इज इक्वल टू A2
इज इक्वल दिया हुआ है 2 और दिया है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन एन ग्रेटर देन 2 के लिए। देखो A1 की वैल्यू दी हुई है 2, A2 की वैल्यू दी हुई है 2 और उससे आगे की वैल्यू आपको निकालनी है इस रिकरेंस रिलेशन से। रिकरेंस रिलेशन किसको कहते हैं कि पिछली वाली टर्म से अगली वाली टर्म आए, पिछली वाली टर्म को यूज करके अगली वाली टर्म आए। जैसे n से 1 2 तो वैल्यू दी हुई है, आपने वो निकालना क्या क्या है इसमें। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 में से 2 तो दी हुई है भाई, 3 और निकाल लो आगे की। A1 दिया है, A2 दिया है, 3 4 5 ये निकालना है। n की जगह रखो आप 3, तो A3 हो जाएगा आपका A2 माइनस 1। A2 कितना है 2 माइनस 1 मीन्स 1। n की जगह रखा 4, तो A4 आ जाएगा A3 4 माइनस 1 3 माइनस 1। ये A3 कितना है आपका 1 माइनस 1 मीन्स 0। n की जगह रखो आप 5, तो A5 आ जाएगा आपका A4 माइनस 1। A4 कितना है 0, तो 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1। फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2 कॉमा A3 कितना है 1 0 माइनस 1। देखो भाई ये है क्या आंसर 11वें का। पहली 5 टर्म्स 11वां है 11th क्वेश्चन। ये 13th है, ये 13 लिख दिया भाई अपन ने। 13 का देखें अपन, 12 के बाद 13 2 2 1 0 माइनस 1, ये है 2 2 1 0 माइनस 1। गलती से इस पे मैंने 11 लिख दिया। ये भाई ये 13 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है, ये 13 क्वेश्चन उतार दिया है। इसको कृपया 13 क्वेश्चन पढ़ा जाए। इट इज माई मिस्टेक। 11th करना था मुझे, लेकिन वो गलती से देखने में 13th आ गया। बाकी क्वेश्चन सेम है, यही है आंसर। अब 11 12 में देखो 11 12 बीच में गायब हो गए ना, वो अब मैं अब कराता हूं। 11 12 और करा के फिर 14 करा दूंगा। वो बीच की लाइन ही साफ हो गई यार पढ़ने में। क्योंकि किया हुआ क्वेश्चन यार अभी यहां से मिटाऊं, पहले 11 कराऊं, फिर 12 कराऊं, फिर वापस यही रिपीट कराऊं। इससे तो आप लोगों से तो कह ही सकते हैं यार 11 की जगह 13 उतर गया भाई, पहले 13 आ गया, अब 11 कर लो। चलिए साहब 11 क्वेश्चन देखें अपन। रिकरेंस रिलेशन का है ये भी। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है आपको एंड ऑब्टेन द सीक्वेंस। उसी में डैश 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 कर देंगे यार। 11th A1 ये दिया है 3, AN दिया है 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2। देख लो भाई दोबारा, A1 तो दिया है 3 और A इससे 1 से n ग्रेटर देन 1, यानी कि A2 A3 A4 A5 इससे निकालेंगे। A1 तो ये दिया है, इसकी मदद से A2 की मदद से A3 की मदद से A4 एंड देन A5। ये रिकरेंस रिलेशन पर बेस्ड है 4 क्वेश्चन। ठीक है साहब, तो करते हैं अपन। AN इज इक्वल 3 AN माइनस 1 निकालो साहब। n की जगह रखा मैंने 2, तो आपका A2 क्या जाएगा 3 इंटू A1 प्लस 2। A1 कितना है 3, तो 9 प्लस 2 मीन्स 11 एंड A3 लिखा है 3 इंटू A2 प्लस 2। A2 कितना है आपका 11, 11 3 33, 33 प्लस 2 यानी कि 35। A4 इज इक्वल टू 3 इंटू A3 प्लस 2, ये 35 है, 35 इंटू 3 5 3 इंटू 35 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 15 का 5 3 9 और 1 10 105 प्लस 2 107 एंड A5 क्या हो जाएगा 3 इंटू
A4 प्लस 2, A4 आपका है 107, 3 इंटू 107 प्लस 2, 321, 321 सात या 21, 321 प्लस 2 यानी कि 324। फर्स्ट 5 टर्म्स तो क्या हो जाएंगी आपकी, ये तो आया 3, A2 आ गया आपका 11, A3 आ गया आपका 35, A4 आ गया आपका 107 एंड A5 आ गया 324। तो इन्होंने जो सीरीज दिया है ना, सीरीज जो कहा है, इनमें सबको प्लस कर करके डैश 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 करना है। तो सीरीज क्या लिखेंगे, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 324 प्लस डैश डैश डैश। ये तो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं और ये इसकी सीरीज है। मिला है आंसर इसका। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां है 3 11 35, 3 11 35, 107 123, 123, 21 और 22 23, 23 करेक्ट, 23 बाई 23, ये है 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका आंसर आया, बिल्कुल सही है। और ये प्लस प्लस करके डैश 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 कर दिया ना, तो ये आपकी सीरीज बन जाती है, ये आपकी सीरीज बन जाती है। 12वां देखें, 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है A1 इसी को दिया है -1 और AN दिया हुआ है AN -1 अपॉन n, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। A1 की तो वैल्यू दी हुई है 2 एंड इसकी हायर वैल्यूज को अपन इस रिकरेंस रिलेशन से निकालेंगे। ठीक है, करिए साहब। n तो ये आ गया, n की जगह रखा 2, तो भाई A2 आ जाएगा आपका A1 अपॉन 2। A1 कितना है, तो -1 अपॉन 2 आ गया, A1 है -1 अपॉन 2। n की जगह रखा 3, n की जगह रखा 3, तो A3 आ जाएगा आपका A2 अपॉन 3। n की जगह 3 रखा तो 3 - 1 2 आया, A2 अपॉन ये 3 रखा तो 3 आ गया। A2 की वैल्यू डाल दो, -1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3 -1 अपॉन 6, 3 2 जा 6। n की जगह रखा 4, तो A4 आएगा A3/4। A3 कितना है, -1/6 अपॉन 4, -1/24, 624। ठीक है, एंड n की जगह रखा 5, तो A5 बनेगा आपका A4 अपॉन 5। A4 कितना, -1 अपॉन 24 डिवाइडेड बाई 5, -1 अपॉन 5 24 का 0, 5 दूना 10, 2 12, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 5 टर्म्स तो क्या हो गई, -1 और दूसरी आ जाएगी -1 अपॉन 2, तीसरी आ जाएगी -1 अपॉन 6, चौथी आ जाएगी -1 अपॉन 24, पांचवी आ जाएगी -1 अपॉन 120। ये तो पहली 5 टर्म आई और सीक्वेंस क्या बनी, -1, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2, -1/6, -1/24, 24, -1/120, माइनस डैश डैश डैश। ये आपकी सीक्वेंस बन गई। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 भी हो गया। अब 14वां और कर लें, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज का। ठीक है साहब, ये भी रेकरेंस रिलेशन पे ही बेस्ड है, करते हैं अपन इसको भी। हाँ जी, 14th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फिबोनाची सीरीज का।
ये साहब ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 1414। इसमें हमें दिया हुआ है 1 = A1 = A2। A1 A2 दोनों तो है 1 और an दिया हुआ है an-1 प्लस an-2 n इज ग्रेटर देन 2। A1 A2 की तो वैल्यू हमें दी हुई है और इससे आगे की वैल्यू मोर देन 2 पे, n इज मोर देन 2 पे अपने को ये रिलेशन काम में लेकर के अपने को वैल्यू निकालनी है। और फिर आगे आपको क्या निकालना है, फाइंड an+1 अपॉन an, n = 1 2 3 4 5 तक। तो मीन्स अपने को a की हाईएस्ट कौन सी वैल्यू तक निकालनी है, a6 तक। 5 + 1 6, a6 तक की मेरे को जरूरत पड़ेगी। a1 a2 तो दिया हुआ है, 3 4 5 6 इससे निकाल लेते हैं अपन और फिर रेशो जमा के अपन आंसर निकाल देंगे। ठीक है, n की जगह रखो 3, n = रखा 3, तो भाई a3 हो जाएगा आपका 3 - 1 a2 प्लस 3 - 2 a1। ये आ जाएगा, दोनों 1 है, 1 + 1 मीन्स 2 आ गया। a4 n की जगह रखा 4, ये आ जाएगा a3 प्लस a2। a3 कितना, a3 अपन ने निकाला है ना 2 प्लस a2 कितना 1, ये आ गया 3। n की जगह रखा 5, तो a5 आ जाएगा आपका a4 प्लस a3। a4 कितना 3 + 2, a4 निकाला है 3 प्लस a2 निकाला, a3 निकाला है 2, ये आ गया आपका 5। एंड n की जगह 6 और दे दो, a6 हो जाएगा आपका a5 प्लस a4। a5 कितना निकाला है 5 प्लस a4 कितना निकाला है 3, ये हो गया आपका 8। अब आपको निकालना क्या है, an+1 अपॉन n, an ये है, इसके अंदर रखो आप n की जगह 1 रखो, तो a1 + 1 2 अपॉन a1 क्या हो जाएगा भाई, a2 अपॉन a1, 1/1 मीन्स 1 आ गया। n की जगह रखा मैंने 2, तो ये आ जाएगा a3 2 + 1 a3 अपॉन a2, a3 अपॉन a2, a3 अपॉन a2 निकालो भाई, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 मीन्स 2। एंड n की जगह रखो आप 3, तो 3 + 1 4, a4 अपॉन a3 क्या जाएगा, a4 अपॉन a3 3/2, 3/2। n की जगह रखो 4, तो a5 अपॉन a4, 5/4 दिस अपॉन दिस, 5/3, ये आया 5/3। और n की जगह रखा मैंने 5, तो a6 अपॉन a5, ये कितना आ गया साहब, ये कितना आ गया 6/5, 8/5, दिस इज 8/5। तो मैं आंसर यहां पे छाप देता हूं इसका। a2 अपॉन a1 तो हो गया देखो 1, a2 पे हो गया 2 और 3 पे हो गया 3/2, 3/2, 4 पे हो गया आपका 5/3, 5/3 एंड 5 पे हो गया 8/5, 8/5। दिस इज योर आंसर। फिबोनाची सीरीज, ये फिबोनाची सीरीज है, ठीक है। इस टाइप की सीरीज को फिबोनाची सीरीज कहते हैं। इससे रिकरेंस रिलेशन से अपने को आगे की वैल्यूज निकालनी थी। 9.1 का लास्ट क्वेश्चन 14 एग्जांपल है। क्वेश्चन 1, 2, 3/2, 5/3, 8/5 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ये इसका समापन हुआ। अब अपन 10-5 मिनट तो पढ़ ही लेते हैं यार। एपी स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास में थोड़ी बहुत तो करके ही आए हैं, तो उसी पे वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जनरलाइज हो जाएंगे इसके अंदर। वहां पे तो ज्यादातर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे 10th क्लास में। यहाँ पे कुछ MN वाले और PQ वाले ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। एपी तो वही रहेगी।
जरा मैं 10वीं क्लास के दोनों तीनों फार्मूले पहले रिकॉल करवा दूं, उसके बाद अपन एग्जाम्पल करते हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होती है भाई? ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। इसका ए क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। डी कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस। इसमें एन टर्म का ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज इक्वल है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 7 भी निकालनी है तो एन इक्वल 7 हो जाएगा, 20 भी निकालनी है तो एन इक्वल 20 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला भी 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो। 10th क्लास में ये होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इज द लास्ट टर्म। जब लास्ट से आपको टर्म निकालनी है ना, 5वीं या 6वीं, तो लास्ट टर्म गिवन होना जरूरी है, अदरवाइज अपन नहीं निकाल पाएंगे। एन लास्ट टर्म है, एन माइनस 1 इंटू डी रख दो। एन नंबर ऑफ टर्म्स है, कौन सी निकालनी है लास्ट से, और डी है कॉमन डिफरेंस। अब एस एन का फॉर्मूला, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। एस एन इज इक्वल होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड एस एन का दूसरा फार्मूला है n बाई 2a प्लस l। पहला वाला फार्मूला अपन तब काम में लेंगे व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट नोन, जब लास्ट टर्म अपने को नहीं दी हुई हो, और ये फार्मूला अपन कब काम में लेंगे? व्हेन लास्ट टर्म इज नोन। ठीक है साहब, दिस इज ऑल अबाउट एपी। अब अपन इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, जितने हो जाते हैं 10-5 मिनट तो पढ़ते हैं भाई। दो 5 एग्जाम्पल तो कर ही लेते हैं इसके। हाँ जी, देखिए साहब एग्जाम्पल इसका पहला है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, ये तो इसकी तो भूल गई। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें अपन। इसमें दिया हुआ है mth टर्म इन एन एपी, mth टर्म am इस दिया हुआ है n, और an इस दिया हुआ है m। m इज नॉट इक्वल टू n, तब आपको निकालना है pth टर्म। ap इस पे है क्वेश्चन मार्क। mth टर्म इज n और nth टर्म इज m, देन फाइंड द pth टर्म ap। ठीक है, तो अब आप अंडर यूजुअल नोटेशन इनको दो में a और d के अंदर दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सॉल्व करके अपन a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके अंदर a और d की वैल्यू रख करके ap आ जाएगा। इससे तो क्या आएगा देखो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 1। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, दिस इज नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर जाओ, माइनस माइनस माइनस, ये टक, d कॉमन लिया तो पहले तो ऊपर वाला लिख दो m माइनस 1, फिर नीचे वाला लिख दो साइन चेंज करके माइनस n और माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल आया, माइनस कॉमन ले लो m माइनस n, क्योंकि देखो यहाँ पे भी m माइनस n आ रहा है ना, तो इसमें जब माइनस कॉमन लेके पहले ये लिख दिया, बाद में ये लिख दिया, 1 से 1 कट, तो d आ जाएगा आपका माइनस का m माइनस n अपॉन m माइनस n मीन्स माइनस 1। m माइनस n से ये कटने के बाद माइनस 1 आ गया,
ये डी की वैल्यू डाल दो 1 में, फ्रॉम 1 a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू आया n। खोल दो इसको, a माइनस m और माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू आया n, और a इज इक्वल टू आ गया m को उधर भेजा, m प्लस n माइनस 1, ये आया आपका a। अब AP निकाल लो, a और d दोनों पता है आपको, देयरफॉर AP विल बी इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब हुआ ये लिखो m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब माइनस 1। खोल दो इसको, ये आएगा साहब m प्लस n माइनस 1, ये माइनस का p और माइनस माइनस प्लस का 1 वो काटा, और ये आ जाएगा m प्लस n माइनस p। दिस इज योर आंसर। P term is this much, m plus n minus p। ये हो गया साहब, ठीक है। अब मैं पहले एक आपको कंसेप्ट बता दूं, फिर मैं अगला एग्जांपल दूंगा। एक मैं आपको पहले कंसेप्ट बता दूं SN का, क्योंकि यार थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हुआ आएगा 10th क्लास से। ये पहले आप समझ लो, फिर अपन अगला क्वेश्चन लेंगे। देखिए भाई, S1 से क्या मतलब होता है, A1 सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, पहली एक टर्म का सम। ये S2 क्या होएगा, ये आएगा A1 प्लस A2। S3 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। जरा देखो आप, S2 माइनस S1 क्या आता है, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा आपका A2। आप जरा देखो S3 माइनस S2 क्या आता है, S3 माइनस S2, दिस माइनस दिस, 1 2 से 1 2 कटा, ये बचा A3। इन जनरल AN कैन बी रिटन एज SN माइनस SN माइनस 1। ये AN अपन इस फॉर्मूले से निकाला करेंगे। अब जैसे मेरे को D भी निकालना है, SN दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो S1 निकाल लूंगा जो A होता है, S2 निकाल लूंगा, A1 प्लस A2 होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके A2 निकाल लूंगा, ये A2 निकाल लिया, A1 पता है, A2 पता है, दोनों को डिफरेंस लेकर के D आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, A2 माइनस A1 करके D निकाल लूंगा। तो ध्यान रहे, S1 का मतलब S2 माइनस S1 होता है A2, A1 आ गया, A2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आपका D होगा। चलिए अब अपन इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका अपन अगला एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP SN, एग्जाम्पल नंबर 5, SN दिया हुआ है आपको NP प्लस n 1/2 n माइनस 1 इंटू Q। ये वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। D निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया था। देखो A2 क्या हो जाएगा, S1 तो होता है, S1 होता है A1, एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 रखेंगे तो S1 आ जाएगा विच इज फर्स्ट टर्म A, n की जगह 2 रखेंगे तो S2 आ जाएगा, और S2 माइनस S1 करेंगे तो A2 आ जाएगा, और A2 माइनस A1 करेंगे तो D आ जाएगा। चलिए पहले तो आप निकालो S1 क्या आ जाएगा, 1 इंटू P प्लस ये 0 हो गया, यानी कि आया P। S2 निकालो, ये आ जाएगा 2P प्लस 2 1/2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू Q, 2 से 2 कट, ये आ गया 2P प्लस Q। अब A2 क्या होता है भाई, ये याद रखना, ये होता है S2 माइनस S1। पहली दो टर्म के सम में से पहली टर्म को माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म बचेगी कि नहीं, ये तो है आपका A2 S2।
और ये है आपका S1। तो S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A2 बची या नहीं बची? ये तो है S2 दो टर्म का सम, और ये है आपका S1। तो S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो A2 बच जाएगा आपका। वही करते हैं, A2 आ जाएगा क्या? 2P प्लस Q माइनस P। तो ये आ गया आपका P प्लस Q। एंड D क्या होगा भाई? A2 माइनस A1। A2 है आपका P प्लस Q, P प्लस Q माइनस S1। A1 का मतलब ये होता है आपका A1 या A, इसको P को माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका Q। ये D इज इक्वल टू आ गया आपका Q। ये आंसर है भाई। देखिए क्या है आंसर। Q आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगला वाला छठा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये करवा के अपन रोक लेते हैं आज, है ना? फिर तेजी से अपन कर लेंगे। पिछली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट की ना, अब AP को अपन एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं, फिर उसके बाद अपन अगली क्लास में करेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई अगला वाला। हाँ जी, इसमें दिया है हमें द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो Sn अपॉन Sn डैश। एग्जाम्पल नंबर 6। ये दिया है साहब Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू दिया है 3n प्लस 8 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 7n प्लस 15। तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। आपको निकालना है A12 अपॉन A-12, ये आपको निकालना है। क्लियर है? लिखते हैं इसके रेशियो को n/2 और n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ये आ जाएगा आपका n/2 2A डैश प्लस n-1 इंटू D डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 8 7n प्लस 15। हुआ कि नहीं हुआ? ये Sn का फॉर्मूला लिख दिया, ये Sn डैश का फॉर्मूला लिख दिया, वेयर A डैश एंड D डैश आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP, और फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है A एंड D। ठीक है साहब, n/2 से n/2 का 2 कॉमन लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से 2 कॉमन लिया, A प्लस n-1 बाई 2 इंटू D डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लिया, नीचे से A डैश प्लस n-1 बाई 2 इंटू D डैश। ये आ गया आपका 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ये 2 से 2 कट गया। अब ये मेरी 12th टर्म बन जाए। ये 12th टर्म बनने के लिए क्या जरूरी है? ये ब्रैकेट 11 होना चाहिए या नहीं? ये ब्रैकेट अगर 11 हो जाएगा तो ये ऊपर वाली 12th टर्म हो जाएगी, ये भी 12th टर्म हो जाएगी। पुट n-1 बाई 2 इज इक्वल टू 11। अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड पे n की जगह अपन क्या लिखेंगे? मैं समझा दूंगा, दोबारा भी समझा दूंगा। n-1 की जगह तो लिखेंगे 22 और n की जगह रखेंगे 23। जरा रखो इसमें, इस n-1/2 की जगह रखो 11, तो A प्लस 11D अपॉन A डैश प्लस 11D डैश। n की जगह रखो 23, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। 3 तिया 9, 3 दूना 6 प्लस 8, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 15 16 प्लस 15, 8 दूना 16 17 का 7 77 अपॉन 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 1 7 176। और ये किसका फॉर्मूला है? A12 अपॉन A-12 इसी को हो जाएगा 77। 7 से कट रहा है क्या? 7 दूना 14, 11 से गया भाई, 11 7 77, 11 एकम 11, 11 6 66, 7/16।
ये वाला स्टेप ध्यान रखना भाई। आपको कौन सी टर्म का रेशियो चाहिए था? 12 टर्म का। सपोज 15 टर्म का रेशियो चाहिए होता, अगर आपको A15 अपॉन A-15 निकालना होता, तब इस ब्रैकेट को क्या रखते हैं? 15 में से एक कम 14 रखते, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 1 14। तो यहाँ पर 12 चाहिए था, तो 12 माइनस 1 11 रख दिया इसको। 11 रख दिया, तो अकॉर्डिंगली n की जगह RHS में क्या रखेंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 23 रखेंगे। तो RHS में 23 रखा, इसकी जगह 12 रखा, 11 रखा, तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 7/16। देखिए भाई क्या है, 7/16 परफेक्ट आंसर है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है यार, अपन आते समय का है, और अगली बार ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने वाले आप, तो अपन इसको अगली क्लास में करेंगे भाई। इससे आगे का इसकी प्रैक्टिस करिए आप, तब तक के लिए आपको बाय।